दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल ही एक नए सब्जेक्ट के बारे में जिसका नाम है इंजीनियरिंग ड्राइंग। यह सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट को मैकेनिकल, सिविल, CSIT, इलेक्ट्रॉनिक्स और बहुत सारी ब्रांचेस इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। तो इस सब्जेक्ट में जो हम टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं वो टॉपिक्स हैं सेक्शन ऑफ सॉलिड, डेवलपमेंट ऑफ सरफेस, डिटेल्स ऑफ असेंबली ड्राइंग, थ्रेड्स ऑन सिलेंड्रिकल सरफेस, नट एंड बोल्ट्स, लॉकिंग डिवाइसेस इन नट्स, स्क्रू, स्टड्स एंड वॉशर, की, कॉटर एंड नकल जॉइंट, रिविट एंड रिविटेड जॉइंट, सॉफ्ट कपलिंग्स एंड ऑटोकैड। यानी इन टॉपिक्स को हम इस सब्जेक्ट में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे चैप्टर 1 सेक्शन ऑफ सॉलिड के बारे में कि सेक्शन ऑफ सॉलिड क्या है और सेक्शन हम कैसे ड्राइंग बनाते हैं सेक्शन ऑफ सॉलिड की, ये हम जानेंगे। सेक्शन ऑफ सॉलिड को स्टार्ट करने से पहले हम जानेंगे कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन क्या होता है। तो देखिए, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये वर्टिकल प्लेन है। जो हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है उस पर हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट का टॉप व्यू देखा जाता है, टॉप व्यू देखा जाता है। और जो हमारे पास वर्टिकल प्लेन होता है उसमें हमेशा फ्रंट व्यू को हम ड्रॉ करते हैं, उसमें हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू हम ड्रॉ करते हैं। तो अब आप देखिए कि जैसे हमारे पास ये पेंटागोनल पिरामिड है, पेंटागोनल पिरामिड है, आप कैसे पता करेंगे पेंटागोनल है? इसके जो आधार है यानी जो इसका बेस है उसकी आप शक्ल देखिए। तो इसकी बेस कौन सी शक्ल का है? पेंटागन। इसकी 5 साइड्स हैं हमारे पास। तो ये कौन सी फिगर हुई? पेंटागोनल हमारे पास एक फिगर हुई। और पिरामिड है, कैसा है? एक पिरामिड की शेप का है। तो देखिए, जब मैं इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखता हूँ, ये देखिए हॉरिजॉन्टल प्लेन में हमने रखा, तो इसके टॉप व्यू से देखने पर हमें क्या पता चलता है? हमें पता चलता है कि यह ऊपर से कैसा दिखता है? पेंटागोनल शेप का दिखता है। और इसका यह एक मिड पॉइंट भी हमें दिखेगा। देखिए, यह हमको ऊपर से जब हम इसके ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस लेंगे तो ये हमें कुछ इस प्रकार दिखेगा टॉप व्यू में, यह हमें कुछ इस प्रकार दिखेगा टॉप व्यू में। अब आप देखिए, ये फ्रंट है, ये हमारे पास इसका फ्रंट व्यू है। ये देखिए, आप फ्रंट व्यू है। इस मॉडल से आप समझ रहे होंगे कि आपको फ्रंट से क्या दिखेगा। तो आप देखिए, यहाँ से आपको 3 फेसेस दिख रही हैं। वो 3 फेसेस हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये 3 फेसेस आपको फ्रंट से दिख रही होंगी। तो अब आप देखिए, इससे ही हम प्रोजेक्शंस को ले जाएंगे। यहाँ देखिए, इससे ही हम प्रोजेक्शंस को ले जाएंगे। यह हो जाएगी इसकी हाइट, ये इसकी हाइट है। ये देखिए, ये इसकी हाइट है। ये इसका पहला फलक है, पहला फेस है। और ये 2 फेसेस हैं जो हमें फ्रंट से दिख रहे हैं। तो हमेशा वर्टिकल प्लेन में फ्रंट व्यू बनता है किसी भी ऑब्जेक्ट का और हॉरिजॉन्टल प्लेन में उसका टॉप व्यू बनता है। और मैं आपको बता दूँ, साइड व्यू होता है वो भी हमेशा फ्रंट व्यू के बराबर में ही बनता है, लेफ्ट साइड व्यू या राइट साइड व्यू। अब हम डिस्कस करेंगे सेक्शन ऑफ सॉलिड पे। अब हम डिस्कस करते हैं सेक्शन ऑफ सॉलिड पर कि सेक्शन ऑफ सॉलिड क्या है। तो द इंटरनल डिटेल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेड विजिबल बाय कटिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट यूजिंग एन इमेजिनरी प्लेन। हम क्या मान लेते हैं कि जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है, यदि हम उसको कट कर दें, यदि हम उसको कट करेंगे तो हमारे पास उसकी इंटरनल डिटेल्स हम देख सकेंगे। मानिए कि हमारे पास ये कोई सिलेंडर है। देखिए, ये मानिए सिलेंडर है और जब मैं इसको यहाँ बीच से काटूंगा, इसको मैंने इस तरह से काट दिया, इधर से काटा, तो मुझे क्या दिखेगा? मुझे कुछ ये चित्र दिखेगा आपको इंटरनल, आपको इसका ये पार्ट दिखेगा क्योंकि ये सॉलिड है। आपको इसकी इंटरनल डिटेल पता चल गई। सिलेंडर को काटने से हमको इस प्रकार से दिखेगा चित्र। अब आप देखिए कि जो हमेशा हैचिंग लाइंस होती हैं, हम किसी भी जब काटते हैं तल को, किसी भी प्लेन को काटते हैं तो हम उसको हैचिंग लाइन से शो करते हैं, उसको हम हैचिंग लाइन से शो करते हैं। और जो हैचिंग लाइंस होती हैं वो 45 डिग्री पर खींची जाती हैं, 45 डिग्री पर खींची जा सकती हैं। अब आप देखिए, जो कटिंग प्लेन लाइन है उसका कन्वेंशन क्या है? देखिए, 2 थिक एंड्स होते हैं लास्ट में और बीच में जैसे हम सेंटर लाइन बनाते हैं उसी प्रकार से हमारे पास एक लाइन बना देंगे हम, वो होगी कटिंग प्लेन लाइन। कटिंग प्लेन लाइन से ही हम किसी भी ऑब्जेक्ट को काट कर दिखाते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को काट कर दिखाते हैं। अब आप देखिए कि डिफरेंट पोजीशन ऑफ कटिंग प्लेन, डिफरेंट पोजीशन ऑफ कटिंग प्लेन और सेक्शन प्लेन। कटिंग प्लेन को ही हम सेक्शन प्लेन कह रहे हैं। अब आप देखिए, सबसे पहले हमारे पास केस आता है कि कटिंग प्लेन परपेंडिकुलर है टू बोथ
HP एंड VP, यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन दोनों के कैसे है, परपेंडिकुलर है। तो अब आप देखिए कैसे परपेंडिकुलर है। देखिए कटिंग प्लेन ले लिया मैंने, एक स्केल को ही ले लिया कटिंग प्लेन। अब आप देखिए जब आप इस सॉलिड को काटते हैं परपेंडिकुलर टू बोथ HP एंड VP, तो देखिए ये स्केल इस समय VP के भी परपेंडिकुलर है और HP के भी परपेंडिकुलर है। तो जब मैं इसको काटूंगा, एज्यूम कीजिए कि हम इसे यहाँ से काट रहे हैं, तो क्या आपको जो सेक्शन होगा वो टॉप से दिखेगा, फ्रंट से दिखेगा या साइड से दिखेगा? आप ये इमेजिन कीजिए कि मैं इसे यहाँ से काट रहा हूँ और यहाँ से मैंने इसको काटने के बाद परपेंडिकुलर है बोथ VP एंड HP के, तो हमें इसका सेक्शनल व्यू कहाँ दिखेगा? स्वाभाविक सी बात है कि जब मैं इसको यहाँ से काटता हूँ तो फ्रंट में तो दिखेगा नहीं, और टॉप से भी देखूँगा तो टॉप से भी दिखेगा नहीं सेक्शन प्लेन। तो हमें जो कटिंग प्लेन होगा वो दिखेगा साइड में, वो दिखेगा साइड व्यू में। तो जब कटिंग प्लेन परपेंडिकुलर होता है बोथ HP एंड VP के, ये VP है ये HP है, जब इनके परपेंडिकुलर होगा तो जो हमारा सेक्शनल व्यू है वो हमेशा साइड में बनेगा, वो हमेशा साइड में बनेगा। अब हम इस पर एक सवाल को डिस्कस करते हैं, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि जब कटिंग प्लेन परपेंडिकुलर हो बोथ HP एंड VP के तो हम सेक्शन कैसे दिखाएंगे। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन को। अब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। व्हेन द कटिंग प्लेन परपेंडिकुलर टू बोथ HP एंड VP, पहली कंडीशन पे तो हमारे पास एक कोन है जिसका डायमीटर 40 mm है, एक्सिस 60 mm है, इज रेस्ट ऑन द ग्राउंड ऑन इट्स बेस, और वो रेस्ट कर रहा है ग्राउंड पर। इट इज़ कट बाय अ सेक्शन प्लेन परपेंडिकुलर टू बोथ HP एंड VP, उसे हम एक सेक्शन प्लेन से काटते हैं जो परपेंडिकुलर है बोथ HP एंड VP के, जो परपेंडिकुलर है बोथ HP एंड VP के, पासिंग 10 mm अवे फ्रॉम द एक्सिस। जो सेक्शन प्लेन है वो 10 mm दूर से काटता है एक्सिस से, किसको? कोन को। ड्रॉ इट्स फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड सेक्शनल साइड व्यू। हमारे पास स्टेप 1 है कि सबसे पहले हम बेस को बनाएं। इसको हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बनाते हैं क्योंकि हमें गिवन नहीं है क्वेश्चन में। तो VP बाय HP, तो इसने कहा इसका बेस है 40 mm और इसकी एक्सिस है 60 mm, तो हम 40 mm जो डायामीटर का एक कोन बनाएंगे वो भी HP में हम एक कोन बनाते हैं। यहाँ हमने HP में इसका बेस तैयार कर लिया है। अब हम क्या करेंगे VP में, हमें पता है कि जब हम इसको देखेंगे तो इसका बेस तो हमारा HP में बनेगा, परंतु जो इसका एक्सिस है, जो इसका जो फ्रंट व्यू है वो हमें VP में शो होगा, क्योंकि हमें पता है फर्स्ट एंगल में वर्टिकल प्लेन में इसका फ्रंट व्यू दिखता है कोन का, और HP में क्या दिखेगा? इसका बेस दिखेगा। तो बेस हमने बना लिया है HP में। इसके हमने कितने पार्ट किए? 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके हमने 8 पार्ट्स कर लिए हैं। अब हम देखते हैं इसको हम कैसे बनाते हैं VP में। इसी के साथ हमने इसका फ्रंट व्यू भी तैयार कर लिया है और हम यहाँ से इसके प्रोजेक्शंस को ले गए, जो बेस के प्रोजेक्शंस थे हम इन प्रोजेक्शंस को ऊपर ले गए हैं। आप देखेंगे इससे हमारा क्या बन गया? ऊपर हमारा कोन बन गया फ्रंट व्यू में। परंतु अब हमें पता है, अब हम क्या करेंगे स्टेप 2 में। स्टेप 2 में सबसे पहले हमने क्या किया? स्टेप 1 में बेस बनाया और इसका फ्रंट व्यू तैयार कर लिया स्टेप 1 में। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे? कटिंग प्लेन जो लाइन है उसको पास आउट कराएंगे 10 mm अवे फ्रॉम द एक्सिस। ये इसकी एक्सिस है, इससे 10 mm दूर, इससे 10 mm दूर हम क्या कराएंगे? एक कटिंग प्लेन को इससे पास आउट कराएंगे। आप देखिए कटिंग प्लेन को कैसे, ये देखिए हमने कटिंग प्लेन से 10 mm अवे, इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 10 mm है फ्रॉम द एक्सिस, 10 mm फ्रॉम द एक्सिस है। हमने कटिंग प्लेन को पास आउट करा दिया है। देखिए अब हमने यहाँ से कटिंग प्लेन को पास आउट करा दिया। अब हमारा थर्ड स्टेप है इसका साइड व्यू को बनाना है, इसके साइड व्यू को तैयार करना है। तो अब हम इसके साइड व्यू को बनाते हैं। अब हमने इसका देखिए यहाँ पे साइड व्यू भी तैयार कर लिया है। साइड व्यू हमने कैसे बनाया? इसके प्रोजेक्शंस को यहाँ हम ले गए। अब आप देखिए कि इसमें हमारा किस प्रकार से जो कटिंग प्लेन है इसको काट रहा है। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे कटिंग प्लेन इसको काटेगा तो इसके प्रोजेक्शंस भी हम ले जाएंगे यहाँ पर। अब आप देखिए इसके प्रोजेक्शन को मैं यहाँ पे मिलाता हूँ, मिला दिया, और जहाँ पर भी ये बेस में भी जहाँ पे इसको काटा था इसके प्रोजेक्शंस को भी मैं आगे ले जाऊँगा। ये देखिए जहाँ पर भी काटा था उसके प्रोजेक्शंस को आगे ले जा रहा हूँ। ये देखिए ये। अब फिर हम इसको मिलाएंगे। अब देखिए हम इसको कैसे मिलाते हैं। तो यहाँ पे हमने ये प्रोजेक्शंस मिला लिए जिस फलक पर ये काट रहा था। ये देखिए OH, तो OH पे कहाँ पे काटा इसने? ये देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पे काटा, तो इसको मैं यहाँ पर ले गया और इसको और ऊपर ले गया।
इसको हम और ऊपर ले गए इन प्रोजेक्शंस को। इसकी जो फलक थी, जो इस कोन्स में वैसे फलक नहीं होती, पर इसको सेक्शन दिखाने के लिए जो हमने फलक ली थी उन पे ये पॉइंट हमने कर दिए। अब देखिए इसको सेक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे, इन सब को मिलाएंगे, इन सब पॉइंट्स को फ्री हैंड आप मिलाएंगे। देखिए फ्री हैंड मिला लिया। फ्री हैंड मिलाने के बाद आप क्या करेंगे, इसको सेक्शन करेंगे 45 डिग्री के एंगल। सेक्शन करने के बाद हमारे पास यहाँ पे आ गया सेक्शनल साइड व्यू। अब आप देखिए हमने साइड व्यू बनाया, एक बार और समझिए कि हमने इसमें कटिंग प्लेन को कैसे दर्शाया। तो देखिए ओ ई पर ये काट रहा था 1 पॉइंट पे, तो ओ ई पर ही 1 पॉइंट। ओ डी और एफ पर इसने 2 और 3 पॉइंट पे काटा, तो ओ ये था हमारे पास डी और ये थी एफ, तो इस पर 2 और 3 पॉइंट पे काट दिया। और जो इसके बेस था वहाँ पे 4 और 5 पॉइंट पर ये काट रहा था, 4 डैश और 5 डैश, क्योंकि हमें पता है डैश से हम वीपी को डिनोट करते हैं। और यहाँ पे देखिए बेस से डिनोट कर रहा था, तो यहाँ पे भी हम वही पॉइंट ले लेंगे। बेस पे कौन से पॉइंट थे, 4 और 5। ओ डी और ओ एफ पे 2 और 3 पॉइंट थे, वो लिख दिए। ओ ई पे हमारे 1 पॉइंट था। तो जब हम इन पॉइंट को सभी को इस साइड व्यू पर मिलाएंगे तो हमारे पास एक पैराबोला टाइप का बनेगा, और ये पैराबोला ही सेक्शनल व्यू होगा, ये पैराबोला ही सेक्शनल व्यू होगा। तो इसी के साथ यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कवर हुआ है कि व्हेन द कटिंग प्लेन परपेंडिकुलर हो बोथ एचपी एंड वीपी के, तो हम साइड व्यू में कैसे सेक्शन को दिखाएंगे, ये आज हमने जाना। और इसी के साथ आज हमारा यह वीडियो जो पार्ट 1 है इंजीनियरिंग ड्राइंग का, इसमें हमने डिस्कस किया सेक्शन ऑफ सॉलिड के बारे में। और सेक्शन ऑफ सॉलिड में हमने डिस्कस किया एक कंडीशन, जो कंडीशन है कि जब कटिंग प्लेन परपेंडिकुलर होगा बोथ एचपी एंड वीपी के, ये आज हमने डिस्कस किया। इसकी अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, और इसमें हम कंडीशन 2 के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कंडीशन होगी कि एचपी के पैरेलल और वीपी के परपेंडिकुलर, एचपी के पैरेलल कटिंग प्लेन हो और वीपी के परपेंडिकुलर, उस कंडीशन में सेक्शनल व्यू कहाँ बनेगा वो हम अगली वीडियो में जानेंगे। यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप त्रिशक्ति एकेडमी के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।